Welcome back to the other 167. I'm Vandana and I bring you greetings in the mighty name of Jesus Christ, our true living God. So friends, I hope you all are fine and praying. वचन पढ़ते रहिए, वचन सुनते रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए, क्योंकि यही सब बातें हमें इनकरेज करती हैं और हम अपने जीवन को कैसे जीना है वो सीखते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि द अदर 167 में हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी अच्छी बातें बाइबल से आपके लिए लेकर आए। तो हमारी इस श्रृंखला में जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नीति वचन के अध्याय, आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नीति वचन का अध्याय 5, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5। इस चैप्टर में बड़ी सहजता के साथ आपको समझाया गया है कि हमें किस तरह से बुद्धि को मानना है, विवेक को मानना है और कुछ ऐसी बातों से बचना है जो हमारे जीवन को खराब करती हैं, उसको बुरी राह पर ले जा सकती हैं। इस वचन को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एक सीधा साधा जीवन जो प्रभु को पसंद आए जी सकते हैं। प्रभु को हमारी सब बातों के बारे में, हमारे सब मार्गों के बारे में पता रहता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। तो चलिए सुनते हैं नीति वचन अध्याय 5। नीति वचन अध्याय 5। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष होवे।
आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से नीति वचन 5 को सुना और मुझे पूरी उम्मीद है इसको सुनने से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपने ये फैसला कर लिया होगा कि आप जो चीजें नहीं करनी है उनसे बचे रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे और खुदा से लिपटे रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप दी अदर 167 से जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, सो प्लीज डू कनेक्ट। और इसी तरह से मैं नीति वचन के और अध्याय लेकर आती रहूंगी आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड टू दी अदर 167। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।